अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, माह रजब के बारे में लोगों के दरमियान तरह तरह की गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। उनकी हकीकत समझ लेने की जरूरत है। रजब के बारे में या रजब के महीने की कोई खास फजीलत नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ें साबित है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखा करते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ये अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम रमजान को पाले, रमजानुल मुबारक की आमद का गोया इंतजार किया करते थे, उसी के लिए दुआ किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमजान की तैयारियां शुरू कर देते थे, कसरत से रोजा रखते थे। लेकिन बाद लोगों ने रजब के महीने में शब मेराज की वजह से कि शब मेराज की फजीलत है, और यहाँ तक कहा है कि 27वीं शब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, इसकी वजह से उस रात की बड़ी फजीलत है और उस दिन रोजा रखना बहुत बड़ा अजर सवाब का काम है। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि तारीख के बारे में इख्तिलाफ है। यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि 27 रजब को ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए थे। इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में मेराज पे तशरीफ ले गए थे। बाद रिवायतों में रजब का जिक्र है और बाद रिवायतों में कोई और महीना जिक्र किया गया है। बाद रिवायतों में रबीउल आखिर का आखिरी अशरा भी आता है। ये महीने में इख्तिलाफ है। तारीख की बात तो छोड़ दीजिए, कब हुई, किस तारीख में हुई, तारीख तो महफूज ही नहीं किस तारीख में हुई। लोगों ने ये गढ़ लिया है कि 27 रजब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए और इस वजह से लोग उस रात में कसरत से इबादत करते हैं और उसकी सुबह को रोजा रखते हैं। और यहां तक के लोग कहते हैं कि उस रात की फजीलत इतनी बड़ी हुई है कि शब कद्र के बराबर है। याद रखिए, अव्वलन तारीख की कोई सबूत नहीं मिलती कि किस तारीख में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। अगर मान लिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को ही मेराज पे तशरीफ ले गए थे, मान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज का वाकया 5 नबवी में पेश आया था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 18 साल इस दुनिया में रहे और अपनी हयात तय्यबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 18 साल जिंदगी में कभी एक रिवायत नहीं मिलती है, एक भी हदीस नहीं मिलती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात में इबादत करने की फजीलत बयान की हो या सुबह को रोजा रखने के लिए तरगीब दी। एक भी रिवायत नहीं मिलती। हाँ, कुछ ज़ईफ रिवायतें बाद अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि ने उसको मौजू भी करार दिया। 2 हदीसें मिलती है सनद के एतबार से कि 27वीं रजब को यानी दिन में रोजा रखना ज़ईफ हदीस से साबित है, लेकिन किसी सहाबा का यह अमल नहीं रहा।
यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत अमीरुल मोमिनीन को जब ये पता चला कि रजब का लोग खास एहतमाम कर रहे हैं और 27वीं रजब को लोग रोजा रख रहे हैं, फौरन घर से निकल पड़े और एक एक शख्स को जाकर के जबरदस्ती फरमाया कि तुम मेरे सामने खाना खाओ और इस बात का सबूत दो कि तुम्हारा रोजा नहीं है, और बाकायदा एहतमाम करके लोगों को खाना खिलाया ताकि लोगों को ये ख्याल ना हो कि आज का रोजा ज्यादा फजीलत वाला है। और आपने इससे मना फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है। लिहाजा बाद लोगों ने ये बात जो गढ़ ली है, ये बिदआत है कि 27वीं रजब की शब को रात में जागना, इबादत करना, उस रात का की तायुन करके आप इबादत करें, किसी भी रात में करें, लेकिन खास उसी रात में इस मुनासबत से अल्लाह के रसूल को इस रात में मेराज हुई थी इसलिए इस रात की फजीलत बढ़ी हुई है, ये दुरुस्त नहीं है, ये बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही पे जाने वाला इंसान जहन्नम में जाएगा। लिहाजा इन बात का ख्याल रखना चाहिए, इन खुराफात से, बिदअत से हमें बचना चाहिए। बाद लोगों ये मशहूर बाद लोगों में 27वीं रजब की शब में गुस्ल करने से इंसान के बेशुमार गुनाह धुल जाते हैं, उसके पाप धुल जाते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, इसका कुरान और हदीस में इसकी कोई सबूत नहीं मिलती, न सहाबा से, न ताबई से, न तबा ताबई से इसकी कोई भी एक भी सनद नहीं मिलती है। लिहाजा इन बिदअत से हमें बचना चाहिए। आपका अगर मामूल है इबादत करने का रोजमर्रा, तो आप करिए, कोई मुबालगा नहीं है, लेकिन उस रात को मेराज से जोड़ करके और इबादत करना ये दुरुस्त नहीं है। रोजा जैसे मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में कसरत से रोजा रखते थे, तो आप अगर इस महीने में नफली रोजा कसरत के साथ रख रहे हैं और उस दिन भी कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू रोजा रख रहे हैं तो उस दिन भी रख लिए, नीयत आपके मिराज की वजह से ना हो, कोई मुज़ाहिर है, लेकिन आप नीयत ये कर ले और इस मुनासबत से रोजा रखे कि अल्लाह के रसूल को मिराज इसकी वजह से, तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, बाद लोग ये कहते हैं कि अगर इबादत कर लिया तो कौन सी गुनाह की बात है, उस दिन रोजा रख लिया तो कौन सा मैंने गुनाह कर लिया। अल्लाह के बंदे, गुनाह की बात नहीं है, दीन असल नाम है इत्तिबा। मैं आपसे कहूं कि मगरिब की नमाज 3 रकात है और आप मोहब्बत में यूं कहे कि नहीं, मैं मोहब्बत में, मुझे नमाज से बड़ी मोहब्बत है, मैं मोहब्बत में आज मगरिब की नमाज 4 रकात पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे बताइए आपकी नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? सुन्नत के खिलाफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल नहीं था, आपकी इबादतें वो मकबूल नहीं होगी, इसलिए आप नफ्स परस्त हो गए। तो जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किए हैं, ये जिन बातों का हुक्म दिए हैं, जो सहाबा का अमल है, वही हम सब के लिए एक नमूना, आइडियल एक नमूना है, वही काम हम सबको करना चाहिए। इन तमाम तरह की खुराफात, चाहे इस दिन खाना, जो लोग खाना बनाते हैं लजीज किस्म का, मेराज के ताल्लुक से अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये कोई ख़ास इबादत करते हैं, ये सब शरई एतबार से दुरुस्त और जायज़ नहीं है, इसके कोई सबूत नहीं मिलती है, इसलिए इन तमाम चीज़ों हमें बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने सुनने ज़्यादा मज़ीद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।